नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी, इस कंपनी से आप सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। 2017 में बनी इस कंपनी के संस्थापक नेथन एंडरसन थे। इसमें 11 एम्प्लॉइज थे। ये कंपनी कल यानी कि जनवरी 15 2025 को बंद हो गई। इस खबर का ऐलान अमेरिका में 15 जनवरी की शाम को हुआ था। उस समय भारत में रात थी, इसलिए सुबह होते ही ये खबर सारे मीडिया में ये फैल गई। अब ये खबर हम सब भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण से ज्यादा शायद चौंका देने वाली है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर अमेरिका में सारे अखबारों ने अपने शाम के एडिशन में कल निकाली। यूएस न्यूज से लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट, सिएटल टाइम्स, बैरन्स, सब ने ये खबर चलाई कि हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने ये डिसीजन लिया है कि वो कंपनी बंद कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ muckraking financial information firm Hindenburg Research calls it quits। हालांकि मक रेकिंग का मतलब तो होता है कीचड़ उछालना, लेकिन प्रयोग इसका इस संदर्भ में किया गया है कि ये कथित भ्रष्टाचार, घोटाले और इन सब चीजों को हिंडनबर्ग ने उजागर किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद हो जाने से शायद ये दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। एक तो हमारे गौतम अडानी जी हैं और दूसरे माधवी बुच, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। दोनों ने शायद एक राहत की सांस ली होगी आज। आप लोगों को याद ही होगा कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी थी, जिससे गौतम अडानी को उस समय बहुत भारी नुकसान हुआ था। और फिर कुछ महीने पहले माधवी बुद्ध जी के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें उन्होंने एक करप्शन की बात की थी कि किस तरह से वो गौतम अडानी की मदद कर रही हैं सेबी में रहते हुए। हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नेथन एंडरसन ने कल देर रात में एक ईमेल भेजा है काफी लोगों को, खासकर उन लोगों को जो लोग उनके वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं। ये ईमेल मेरे को भी आया, जो मैंने सुबह देखा है। उसमें उन्होंने कारण बताया है कि वो ये कंपनी क्यों बंद कर रहे हैं। मैं उस डिटेल में इसी प्रोग्राम में आगे आपको वो सब बताऊंगा, लेकिन नेथन एंडरसन एक विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर यानी कि मुखबिर। ये लोग ऐसे होते हैं जो बगैर किसी कानून का उल्लंघन किए जहां कहीं भी इन्हें गलत दिख रहा होता है, उस बारे में ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर आगे ऑफिसर्स को सौंप देते हैं कि वो अपने तरफ से उस पर कार्रवाई करें। विसल ब्लोअर्स का पेशा कुछ ऐसा है कि उन पर हमेशा एक तरह का दबाव बना रहता है और खतरा बना रहता है। विसल ब्लोअर्स हमेशा जो रिच एंड दी पावरफुल लोग होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं, क्योंकि तभी उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी और तभी शायद उन्हें एक मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, यानी कि उस एक्सपोजर से शायद वो पैसा भी कमा लेते हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया शॉर्ट सेलिंग करके। इसी तरह से नेल्सन अमेनिया ने अभी हाल में वो भी एक विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने अडानी जी के बारे में जो कीनिया में वो सब गलत काम कर रहे हैं उसका एक्सपोजर किया था। तो आज का एपिसोड है नेथन एंडरसन का जो जर्नी रही है हिंडनबर्ग रिसर्च में, उस बारे में। उन्होंने किस तरह से ये कंपनी शुरू की, किन किन को एक्सपोज किया उन्होंने, बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा। और क्या उन्होंने अपने आप रीजन दिया है कि वो इस कंपनी को बंद क्यों कर रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा मैंने आपको बताया, नेथन एंडरसन हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक हैं। 2017 में ये कंपनी बनाई थी। ये जाने जाते हैं अपनी खोजी रिपोर्ट्स के लिए और शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजीज के लिए। इनकी उम्र लगभग 40 साल की है। ये कोई बहुत बड़े अमीर घराने से नहीं आते हैं, एक सिंपल से आदमी थे। एक डिग्री ली इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से, और ये सब काम करने से पहले वो इज़राइल में करीब 1 साल उन्होंने एम्बुलेंस भी चलाई है। नेथन एंडरसन कोई फाइनेंशियल विज़र्ड नहीं थे, ना ही वो कोई सेल्स या मार्केटिंग के आदमी थे।
उन्होंने ये सारा काम सीखा था हैरी मार्कोपोलिस के साथ मिलकर। हैरी मार्कोपोलिस भी एक व्हिसल ब्लोअर थे, जिनका एक बहुत फेमस एक्सपोजर था बर्नी मैडॉफ केस में। बर्नी मैडॉफ नैस्डैक के पुराने चेयरमैन थे और उनकी एक कंपनी भी वॉल स्ट्रीट में ऑपरेट करती थी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के एरिया में। उनकी कंपनी ने एक स्कीम चलाई थी जो बाद में एक मल्टी बिलियन डॉलर पॉन्जी स्कीम निकली, यानी कि धोखाधड़ी वाली वो स्कीम थी। इसका एक्सपोजर मैडॉफ ने किया था, जिसके उसी उन्हीं की टीम में नेथन एंडरसन भी उस समय काम करते थे। ये 2008 की बात है। मैं बहुत जल्दी से समझा देता हूँ शॉर्ट सेलिंग क्या चीज होती है। ऐसा मान लीजिए कि मैंने किसी भी ब्रोकर से 10 शेयर एबीसी कंपनी के उधार लिए, और ये उधार मैं 1 दिन के लिए भी ले सकता हूँ, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या कुछ महीनों के लिए। ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने ये शेयर मार्केट में $500 प्रति शेयर बेच दिया, और उसके बाद मैंने ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की कि इस एबीसी कंपनी के शेयर की कीमत एकदम से गिर गई, और जब गिर गई तो मैंने वापस वो शेयर मान लीजिए $400 पे खरीद लिए। मैंने शेयर्स ब्रोकर को वापस कर दिए, और इस ट्रांजैक्शन में $100 प्रति शेयर जो बचे वो मैंने अपना प्रॉफिट ले लिया। शॉर्ट सेलिंग एक कानूनी ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हिंडनबर्ग एक डिक्लेयर्ड शॉर्ट सेलर है, उसने बता रखा है कि मैं शॉर्ट सेलिंग मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है। नेथन एंडरसन का दावा है कि उसने पिछले 6-7 सालों में लगभग 100 लोगों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट निकाली है, जिससे उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मैं वो पूरी लिस्ट तो यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ जाने माने नाम ऐसे जरूर हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्ल आइकेन की। 88 वर्षीय अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। इन्होंने आइकन एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी की स्थापना की। इनके कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनकी होल्डिंग कंपनी के बारे में। 2023 के शुरू में आइकैन एंटरप्राइजेज की मार्केट कैपिटलाइजेशन $18 बिलियन का था। मई 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, द कॉर्पोरेट रेडर थ्रोइंग स्टोन्स फ्रॉम हिज ओन ग्लास हाउस। कॉर्पोरेट रेडर वो होता है जो बाई हुक और बाई क्रुक कहीं से भी एक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, जिससे वो कंपनी उनके कंट्रोल में आ जाती है। आइकैन एंटरप्राइजेस के 85% शेयर कार्ल आइकैन और उनके बेटे ब्रेट के पास थी। हिंडनबर्ग ने इस कंपनी को एक्सपोज किया। उनके मुताबिक इनके शेयर की वैल्यू ये ओवररेटेड थे, 75% से ज्यादा। और भी कई चीजें इन्होंने एक्सपोज की। उसके बाद इस कंपनी के शेयर एकदम से गिर गए, जो आज तक ये कंपनी उस वजह से लॉस में चल रही है। दूसरा केस जो मैं बात करूंगा वो है निकोला के बारे में, जिसके खिलाफ हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2020 में। निकोला अमेरिका की एक कंपनी है जो ट्रक बनाती है, और ये हाइड्रोजन इंजन पर इनके ट्रक्स चलते हैं, ऐसा इनका दावा है। 10 सितंबर 2020 को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, हाउ टू पार्ले एन ओशन ऑफ लाइज इनटू अ पार्टनरशिप विद द लार्जेस्ट ऑटो ओईएम इन अमेरिका। उसमें ये कहा गया कि इनके पास काफी सारा सबूत है, इंक्लूडिंग फोन कॉल भी इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, प्राइवेट ईमेल्स भी हैं, जिसमें ये बोला गया है कि निकोला जितने भी स्टेटमेंट्स दे रही है पब्लिक को, वो सब झूठ है। हमने इस तरह की धोखाधड़ी कभी भी एक पब्लिक कंपनी में पहले नहीं देखी है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च में कहा गया। निकोला के संस्थापक 42 वर्षीय ट्रेवर मिल्टन थे। जब ये रिपोर्ट आई सितंबर 2020 में, उस समय ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2022 में इनको इसमें गिल्टी पाया गया और इनके खिलाफ फिर सेंटेंसिंग हुई। 18 दिसंबर 2023 को ट्रेवर मिल्टन को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
उसके बाद मिल्टन इस कंपनी से इन्हें अलग कर दिया गया है, लेकिन कंपनी आज तक जो कुछ ट्रेवर मिल्टन ने किया, उसकी वजह से वो सफ़र कर रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेवर ने सब कुछ झूठ बोला था। उन्होंने 20 मिलियन मार्केट कैप की एक कंपनी खड़ी कर दी थी, जबकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। उन्होंने झूठ बोल के ये साबित कर दिया कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है और बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, जैसे कि जनरल मोटर्स के साथ। उन्होंने अपनी कंपनी में जीएम को शेयर्स दे दिए, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और मकसद यही था कि वो जल्दी से टेस्ला के का मुकाबला कर पाए। ट्रेवर मिल्टन उस बात का उदाहरण है कि किस हद तक लोग जा सकते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए और फिर मुनाफा कमाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए कि ट्रेवर मिल्टन ने किस तरह से खेल किया था। 2022 में जब ट्रेवर मिल्टन के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सरकार ने ये पाया कि ट्रेवर मिल्टन ने हर तरह से, हर एस्पेक्ट में झूठ बोला है और पब्लिक को भ्रमित किया है अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। इस वीडियो में आप निकोला कंपनी का एक ट्रक देख रहे हैं जो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। ट्रेवर मिल्टन ने ये वीडियो जारी किया था 2022 में और ये कहकर किया था कि ये निकोला ट्रक का हाइड्रोजन पावर्ड इंजन का एक प्रोटोटाइप है और इस वीडियो के सहारे उन्होंने जनरल मोटर से एग्रीमेंट किया, जिसके बाद उनकी शेयर प्राइस में एकदम से उछाल आया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये ट्रक में इंजन था ही नहीं। इसको एक पहाड़ी के ऊपर ले जाके बगैर इंजन के नीचे धकेला गया, उसमें ड्राइवर नहीं था और ये दिखा दिया गया जैसे कि ये हाइड्रोजन इंजन पर चल रहा है। ये बात बाद में साबित भी हो गई और ट्रेवर मिल्टन ने ये बात मानी भी, लेकिन बाद में उन्होंने शब्दों का कुछ हेरफेर किया ये कहकर कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि ट्रक अपनी पावर पर चल रहा है, मैंने केवल ये कहा था कि ट्रक चल रहा है। और फिर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अदानी ग्रुप के खिलाफ जनवरी 24, 2023 को, जिसने न केवल अदानी ग्रुप को हिला दिया, हमारे देश में कई लोग उससे हिल गए, कई राजनेता हिल गए, कई संस्थान हिल गए। कहा गया कि हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह से सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप का जो शेयर 3,500 रुपए के आसपास था, वो लगातार दिन प्रतिदिन गिरता गया। बीच में अदानी जी ने उसको बचाने की कोशिश भी की, कुछ शेयर वैल्यू बढ़ी, लेकिन उसके बाद ये निरंतर गिरते गिरते 2000 के स्तर पर आ चुका था। और फिर कुछ महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और रिपोर्ट आई माधवीपुरी बुच के खिलाफ। इस रिपोर्ट में ये दिखा दिया गया कि माधवीपुरी के संबंध अदानी ग्रुप के साथ बने हुए हैं। हालांकि माधवी बुच और अदानी दोनों ने इस बात का खंडन किया। प्रोग्राम के अंत में मैं बात करूंगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद क्यों हुई। क्या कारण था कि नेथन एंडरसन ने इसको सडनली एकदम से बंद करने का निर्णय लिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हिसल ब्लोअर्स हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं, इनके ऊपर तरह तरह के थ्रेट्स बने रहते हैं। तो क्या कोई इनको थ्रेट मिला था, क्या ये, या इन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये कंपनी बंद कर दी। लेकिन अगर अपनी स्वेच्छा से की तो एक प्रॉफिट कमाती हुई कंपनी जिसमें इन्हें काफी फायदा हो रहा था, पैसा भी आ रहा था, ये बंद कैसे करें। जो ईमेल नेथन एंडरसन ने सबको भेजा है, उसी से मैं कुछ एक्सर्प्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ए पर्सनल नोट फ्रॉम आवर फाउंडर, यानी कि हमारे संस्थापक की ओर से एक नोट है। उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी परिवार वालों से, दोस्तों से और अपनी टीम के साथ पिछले साल में शेयर कर चुका था
कि जिन केस पर हम काम कर रहे हैं वो जब खत्म हो जाएगा हम कंपनी बंद कर देंगे। और आज आखिरी केस जो धोखाधड़ी का था वो खत्म हुआ है। मैंने रेगुलेटर्स को वो भेज दिया है, इसलिए आज ये कंपनी आज से ये बंद हो रही है। वो आगे ये बताते हैं कि वो कितने साधारण बैकग्राउंड से आए हैं। वो कहते हैं कि जब ये काम मैंने शुरू किया तो मुझे संदेह था कि मैं सक्षम हूं या नहीं। मेरे पास पारंपरिक फाइनेंस की बैकग्राउंड नहीं थी। मेरा कोई भी रिश्तेदार इस क्षेत्र में नहीं था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था। मैं एक चालाक सेल्समैन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कौन से पहने जाते हैं। मैं गोल्फ नहीं खेल सकता हूँ। मैं कोई अतिमानव नहीं हूं जो 4 घंटे की नींद पर काम कर सके। अपनी अधिकांश नौकरियों में मैं एक अच्छा कर्मचारी था, लेकिन अधिकांश लोग मुझे नजरअंदाज कर दिया करते थे। यदि वर्ल्ड क्लास विसल ब्लोअर लॉयर ब्रायन वुड मेरा साथ नहीं देते, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो शायद मैं शुरू में ही फेल हो जाता। ऐसे समय में बहुत आसान है कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएं, लेकिन मेरे में एक जुनून था और मैं आगे बढ़ा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने 11 लोग इसलिए हायर किए, ना कि इसलिए नहीं कि मुझे काम वालों की जरूरत थी, केवल इसलिए था कि उनमें भी मेरी तरह का एक जुनून था। ईमेल काफी लंबा है। मैं अब बस केवल एक पैरा आपको उसमें से और सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब मैं कंपनी क्यों बंद कर रहा हूँ इस समय। वो एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कोई भी इसमें कारण नहीं है, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है मेरे को, कोई भी बड़ा पर्सनल रीजन नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं कैरियर के एक सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंच गया हूं, जहां मेरे को अब कोई भी चीज अपने आप को सिद्ध नहीं करनी है। मैं अब बाकी टाइम अपनी लाइफ में दूसरे कामों में लगाना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग अब मेरी जिंदगी का केवल एक चैप्टर है, वो अब मेरी जिंदगी का केंद्र नहीं है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च और नेथन एंडरसन की नेटवर्थ किसी को ठीक से मालूम नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नेथन एंडरसन की नेटवर्थ करीब 5 मिलियन US डॉलर्स है। तो हो सकता है उनके दिमाग में आया हो कि इट्स रियली नॉट वर्थ इट। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को उन्होंने धूल चटा दी, लेकिन उससे वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाए। $5 मिलियन में ज्यादा पैसा नहीं होता। वो शायद एक नया कैरियर अब ढूंढेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए नेथन एंडरसन और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे कंपनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनसे उम्मीद बनी रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। नमस्कार।